बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब जो हम उन नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर उन नंबर का स्क्वायर मालूम करेंगे जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि 2 है, 2 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं ना है। जैसे 4 है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 है। ठीक है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का। तो इसीलिए अब 2 अगर 2 का स्क्वायर रूट आपने मालूम करना है ना है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन इसका मालूम करने का तरीका क्या है वो हम नीचे देखते हैं। तो पहले सवाल पढ़ते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। मतलब ये कहना चाह रहा है आपने 2 का जो है स्क्वायर रूट मालूम करना है कितनी डेसिमल प्लेसेस तक, इशारिये के बाद उसका जो आंसर है ना, इशारिये के बाद ये जो क्वेश्चन है वो 2 डेसिमल प्लेसेस आए। ठीक है, तो बात पहले लिख लें, नोट कर लें। जब भी स्टूडेंट्स आपको 2 डेसिमल प्लेसेस 3 डेसिमल प्लेसेस की बात की जाए तो आपने हमेशा ये ज़हन में रखना है कि हमने एक उससे इंक्रीज करके प्लेस तक लेके जाना है। 2 डेसिमल प्लेस है तो आपने 3 डेसिमल प्लेस तक लेके जाना है। ठीक है, बाद में उसको राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल में लेके जाना होता है। ठीक है, उसकी लॉजिक क्या है वो एंड पे मैं आपको बताऊंगा। तो देखें, सबसे पहले मैं वही बात मैं अपनी अगर कहना बताऊं तो 2 डेसिमल प्लेस है, आपने क्या करना है, इन्होंने थोड़ी सी इधर लिखा तो नहीं हुआ, तो आपने क्या करना है, 2 डेसिमल प्लेस है तो 2 डेसिमल प्लेस के लिए ये 2 पेयर काफ़ी हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेके चलना है, तो आपने इधर जो है ना 2 जीरो और लगा देने हैं, एक पेयर। ठीक है, तो अब प्रोसीजर वही है स्क्वायर रूट वाला, 1 टाइम्स करेंगे। ठीक है, फिर ऊपर वाले का उसको डबल कर लेंगे, ये है। फिर साथ में एक डिजिट सेलेक्ट करेंगे, उसी को ऊपर लगा के इससे कम या इसके बराबर लेके आना होता है। तो इसी तरह हम प्रोसीजर चलता है। देखिए, यहाँ तक देखा जाए तो 2 तक तो खत्म हो गए। अब ये तीसरे की जरूरत क्यों आई, ये वही बात जो मैं बताना चाह रहा था कि आपने तीसरी प्लेस तक जरूर लेके जाना है। तो ये थर्ड वाला जो पेयर है वो नीचे आ गया। इसको किया तो हमारा रिमाइंडर क्या रहा, 604। अब इसका आंसर हमारा तो पहले ही आ चुका हुआ है, 1.41। 2 डेसिमल प्लेस तक तो आ चुका है, लेकिन मैंने क्या कहा था, 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेके चलना होता है। अब उसकी लॉजिक ये है स्टूडेंट्स कि जो हमारी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, जिधर तक मैं कह रहा हूँ, ठीक है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक हम इसलिए लेके जाते हैं कि इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने का मकसद ये होता है कि जो सेकंड प्लेस पे जो नंबर आ रहा है, ठीक है, सेकंड प्लेस पे उसके बाद जो नंबर है वो हो सकता है वो 5 से बड़ा आ जाए, वो 5 से छोटा आ जाए। ठीक है, अगर यह 5 के बराबर आ जाए तो मकसद ये है कि थर्ड प्लेस का मकसद ये है कि जो हमारा सेकंड प्लेस वाला नंबर है, जिस जो 1 लिखा हुआ है, हो सकता है कि इससे जो बाद थर्ड प्लेस वाला जो नंबर है, अगर तो ये 1 है, इसका मतलब ये है कि इसका जो थर्ड प्लेस वाला जो नंबर है वो 5 से छोटा है। ठीक है, तो अगर तो अभी तो बिल्कुल 5 से छोटा है, अगर इधर 5 होता तो हमने तो जवाब इसका क्या लिखना था, 1.41। लेकिन ये गलत था। क्यों? क्योंकि अगर पीछे थर्ड प्लेस पे अगर 5 आ जाता है तो सेकंड प्लेस वाला नंबर क्या हो जाना था, एक इंक्रीज करके 2 हो जाना था। तो हमने तो जवाब 1.41 लिखा होना था। तो इस वजह से हमें थर्ड प्लेस से ये पता लग जाता है कि सेकंड प्लेस वाले पे जो नंबर आना है वो किस किस्म का आना है। या हम ये भी सोच सकते हैं कि जो सेकंड प्लेस के ऊपर नंबर हमारे पास आ रहा है, जो लिखा हुआ है, हमने लिखा तो जो भी है, लेकिन बाद में जब हम थर्ड प्लेस तक देखते हैं तो वो 5 ऐसा नंबर आ जाता है जिसमें हमें इंक्रीज करने की जरूरत पड़ जाती है सेकंड प्लेस वाले नंबर को। तो इस वजह से हमें ये चीजें करनी पड़ती हैं। तो हमें थर्ड प्लेस, फॉर एग्जांपल सेकंड तक आ गया तो हम थर्ड प्लेस तक लेके चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसीलिए मैं भी आपको ये बात क्लियर हो गई हो। तो अगे नेक्स्ट चलते हैं जी। ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें भी देखें। ठीक है, 2 डेसिमल है लेकिन इन्होंने 3 तक किया है। अगर देखें इधर 3 डेसिमल तक उन्होंने किया है ना खुद, मैं क्या बताना चाह रहा था, तो उसे 2 डेसिमल तक चाहिए था। अब देखें इसका आंसर क्या आ रहा है, ये है। लेकिन इसको किस में कन्वर्ट करना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो इसको जब राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस को सिलेक्ट कर लें। तीसरा देखें क्या ये 1 से बड़ा है, छोटा है 5 से, तो 5 से ये तो छोटा है, तो इसका मतलब है ये रिमूव कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब है अगले में कुछ भी ऐड नहीं किया जाए। तो 2 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाता है।
ठीक है, तीसरे तक मेरे ख्याल में आपको तीसरे वाली वो जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपको अंडरस्टैंड हो गई हुई है। आप इधर देखें, अब 3 डेसिमल तक किया हुआ है, लेकिन इधर इन्होंने 4 तक आंसर लिखा हुआ है, शादी के बाद 4 तक किया हुआ है। क्यों? क्योंकि देखें फोर्थ के ऊपर हमारा जो नंबर आ रहा है वो 5 से बड़ा आ रहा है। अगर तो मैं यहाँ तक ही देखता ना तो ये ठीक नहीं था, आपने हमेशा एक नेक्स्ट तक आपने इसको लेके जाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट डेसिमल प्लेस तक, जिसकी वजह से इसको राउंड ऑफ करना पड़ता है और अगले में एक नंबर इंक्रीज हो जाता है, जैसा कि ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, मे भी ये तीनों एग्जांपल्स की आपको अंडरस्टैंडिंग होगी हो। देखें 3 के बाद 3 डेसिमल प्लेस के बाद देखें ये नंबर 5 से बड़ा है, जो इसमें एक ऐड किया तो 188 आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये इसकी एक्सरसाइज है, ये आपने खुद करनी है। अब आ जाता है रूल के यूज द रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। अब ये बड़ी मजे की बात है, समझे कि ये मैजिक ही है कि हमें आपको मैं पूछूं जी कि किस नंबर का आपने स्क्वायर रूट मालूम करना है, आप कहते हैं सर 5 डिजिट नंबर है, मसलन ये एक नंबर है। अब मैं कहता हूँ अच्छा इसका जो आंसर आएगा ना है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ उसमें कितने डिजिट्स आएंगे, बात समझिएगा। ठीक है, तो वो जो पहले ही हमें जो आइडिया हो जाता है ना कि इसमें कितने डिजिट्स आएंगे, अब ये इस तरह का एक मैजिकली समझे कि ये इसका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हमें पहले ही इन्फॉर्म हो जाएगा कि इसका जो आंसर है उसमें जो है नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो कितने आएंगे। तो अगर तो गिवन क्वेश्चन जो है ये वाला, अगर तो उसमें डिजिट्स की जो तो काउंटिंग है उनकी जो तादाद है अगर तो वो इवन है, ठीक है, तो क्या करना है उसको, क्या करना है n/2, n मींस नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने डिजिट्स हैं, तो उसके ऊपर आपने 2 पे डिवाइड कर देना। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर तो ऑड है, ठीक है, ऑड है तो उसमें एक ऐड करके ना, वन नंबर एक ऐड कर उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसके आंसर में कितने डिजिट्स आएंगे। बाकी इसके रूट उसी तरह ही लेना है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें कोई नई बात यही थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी है। तो बस n मीन नंबर ऑफ डिजिट, ये क्वेश्चन है, इसका हम इसके रूट बताएंगे। मैं अब देखें 2, 4 और 5, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 5 है, इसमें एक ऐड करें तो 6 हो जाएगा, तो 2 पर डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा, इसका मतलब है इसके आंसर में 3 डिजिट्स आएंगे। ठीक है, ये हमें आइडिया हो जाता है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन का तरीका कार क्या है, सबसे पहले आपने लिखना नंबर ऑफ डिजिट्स वो कितने हैं, 5 है, फिर लिखना है n इज इक्वल टू 5, ये तो आड है, इसका मतलब है इसमें फार्मूला आड वाला लगेगा, इसमें एक 1 प्लस करोगे उसके डिजिट्स में, n+1, तो n कितना है 5, ये तो 6/2 3, तो 3 आ गया आंसर। तो इसका मतलब ये है कि जब इसका हम इसके रूट लेंगे तो इसके आंसर में कितने डिजिट्स आएंगे, 3 आ जाएंगे। समझ गया स्टूडेंट्स बात? तो इसी तरह अब ये है, इसमें इनकी तादाद आप करते हैं तो ये 8 है, इसका मतलब है 2 पर डिवाइड करें तो 4 है, तो इसके आंसर में कितने आएंगे डिजिट्स, 4। तो बाकी स्क्वायर रूट वाला तरीका वो पुराना ही है जो अभी आपको बता चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो लेक्चर है यहाँ तक ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फिर क्यूब रूट्स को डील आउट करेंगे, और परफेक्ट स्क्वायर की कुछ एप्लीकेशन हैं उनको भी इंशाल्लाह हम इसी में नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।